बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल आज़ाद ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, आज हम जिस वेजिटेबल के बारे में बात करने वाले हैं, ये सब सब्ज़ियों से आसानी से ग्रो करने वाली सब्ज़ी है और बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ होती है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग है। आप इसकी एक बेल लगा लें, तकरीबन 5 से 6 महीनों तक आपको इसकी सब्ज़ी मिलती रहेगी। दोस्तों, ये घिया तोरी की बेल है, इसको बेल तोरी भी कहते हैं, घिया तोरी, स्पंज गोर्ड और राम तोरी। ये इसके अलावा दोस्तों इसे काली तोरी भी कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ नाम से जानी जाती है। तो एक दफ़ा इस बेल को ग्रो कर लें तो ये बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैल जाएगी। मैंने बांस लगा के डोरियों के साथ इनको उनके साथ बांध दिया और ये बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं। खेतों में ये ज़मीन के ऊपर ही दूर दूर तक फैल जाती हैं। अगर इनको किसी दरख्त के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो ये पूरे दरख्त को कवर कर लेती हैं। तो दोस्तों, इसकी बहुत ज़्यादा कोंपड़ियाँ और शाखें जो हैं वो निकलती हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा घिया तोरी मिलती है। दोस्तों, जब बेल के ऊपर फूल आ जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत फूल लगते हैं। इन फूलों के ऊपर शहद की मक्खियाँ और भंवरे आते हैं, जिनकी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन होती है। वो अपनी खुराक हासिल करते हैं, लेकिन इनका फ़ायदा हमें भी होता है। ये मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर पे जब जाते हैं तो उसके पोलन ग्रेन फीमेल फ्लावर के पोलन ग्रेन पर चले जाते हैं, जिससे बहुत अच्छे तरीके से फूलों की पॉलिनेशन हो जाती है और बेल के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी गार्ड यानी घिया तोरियाँ हमें मिलती हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं पहले आपको मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स के बारे में बता दूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। दोस्तों, ये फ़ीमेल फ्लावर है। इसके पीछे पहले ही छोटी पेंसिल की तरह की एक तोरी हल्की सी बनी होती है, उसके आगे फूल होता है। ये मेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर की तरह इसके पीछे कोई पेंसिल नुमा घिया तोरी नहीं बनी होती। ये छोटी छोटी कलियों का गुच्छा होता है और ये सारे फूल खिलते हैं। जब शहद की मक्खी या दूसरे इंसेक्ट इसके ऊपर आकर बैठते हैं, इसके पोलन ग्रेन उसके परों या टांगों के साथ चिमट जाते हैं। जब वो फीमेल फ्लावर के ऊपर आके बैठता है तो वो इसके पोलन ग्रेन के साथ उसकी पॉलिनेशन हो जाती है। यो इस तरह घिया तोरी जो है वो बड़ी हो जाती है। जिन फीमेल फ्लावर्स के ऊपर पॉलिनेशन नहीं होती वो इस तरह सूख जाती हैं। ये देखो, थोड़ी छोटी सी घिया तोरी बनी थी, लेकिन इसकी पॉलिनेशन नहीं हुई तो वो ड्राई हो गई है, खुश्क हो गई है। तो पॉलिनेशन जो है ये अहम मरहला है। फूलों की जितनी ज़्यादा पॉलिनेशन होगी उतनी ही ज़्यादा घिया तोरी जो है वो बेल के ऊपर लगेंगी। मेरी इस घिया तोरी की बेल के ऊपर बहुत सारे हशरात आते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कुछ दोस्त जहरीली पेस्टिसाइड का स्प्रे कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सारे इंसेक्ट जो हैं वो मर जाते हैं और फूलों पे पॉलिनेशन नहीं हो पाती और ना फिर फ्रूटिंग होती है। दोस्तों, आप जहरीले पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बल्कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाएं, उनका छिड़काव करें, जिससे कीड़े मकोड़े जो हैं वो दूर ही रहते हैं और हशरात जो है वो मरते नहीं हैं। तो इस तरह हमारे पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। अब बहुत सारी तोरियां तैयार हो चुकी हैं, हम इनकी हार्वेस्टिंग करेंगे और इसके साथ दोस्तों मैं आपको इसमें पाए जाने वाले विटामिन और न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी बताता चलूँ। घिया तोरी में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वफ़र मकदार पाई जाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत से विटामिन का मजमूआ है। इसके अलावा इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, जिंक और बहुत सारे डाइटरी फाइबर पाए जाते हैं। तो इसमें दोस्तों एक और विटामिन पाया जाता है, विटामिन के। घिया तोरी हमारे मदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के साथ साथ ब्लड शुगर को भी मेंटेन रखती है। दोस्तों, इस वक्त मेरे टॉप रूफ गार्डन पर बहुत से बादल आ चुके हैं। तेज़ हवा भी चलना शुरू हो गई है और किसी वक्त भी बारिश शुरू हो सकती है। ये मेरे टॉप रूफ गार्डन के पौधे हैं, कितने लहलहा रहे हैं इस ठंडी हवा में। ये कुछ परिंदे भी उड़ते उड़ते मेरे टॉप रूफ गार्डन पर आ गए हैं और ये सोलर सिस्टम के ऊपर बैठ गए हैं। तो दोस्तों, बारिश किसी वक्त भी हो सकती है। घिया तोरी की हार्वेस्टर को वक्ती तौर पे पोस्टपोन करने लगा हूँ। जब बारिश ख़त्म होगी तो दोबारा हार्वेस्टिंग करेंगे।
दोस्तों बारिश रुक चुकी है तो अब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ये बारिश से पहले जो हार्वेस्टिंग की थी वो है, और बाकी जो है बारिश के बाद अब हम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी तोरी लगी हुई है, वो आपको दिखाते हैं। ये वाली, ये देखिए काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इसको सीड के लिए रखा है। जब ये पक जाएगी तो हम इसमें से सीड हार्वेस्ट कर लेंगे। घिया तोरी की बेलों के लिए जो मिट्टी तैयार करनी है, उसमें हमने आम खेत की मिट्टी लेनी है और उसमें गोबर की खाद जो है वो शामिल कर लेनी है। इसमें आप घिया तोरी की बेलें ग्रो करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की हार्वेस्टिंग। बहुत ज़्यादा तोरियां जो हैं वो बेल से उतरी हैं। आप भी इन बेलों को घर में लगाएं और बहुत ज़्यादा सब्ज़ी हासिल करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।